ठीक है। और हम लोग 4-5 सेशन करेंगे, ठीक है। जो लिखा हुआ है उसकी पीडीएफ सर ये पूरी वेबसाइट ग्रुप में डली हुई है, ठीक है, ये पूरी की पूरी वेबसाइट ग्रुप में है, ठीक है। और हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे 4 से 5 सेशन में। आप लोग भी प्रॉपर तरीके से काम करना सीख जाएंगे और डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी क्लोजिंग निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। पर स्टेप बाय स्टेप हमको सारी चीजों को समझना है, ओके। तो चलिए हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आपको सेल्स पर्सन जैसी बात नहीं करनी है, ठीक। सेल्स पर्सन मतलब कि आपको हमेशा क्लोजिंग के बारे में नहीं सोचना है। क्लोजिंग जो है वो खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। आपको हमेशा दूसरों के बारे में बात करनी है, उसके बेनिफिट के बारे में बात करनी है, उसके फायदे के बारे में बात करनी है। हमेशा उससे मत बोलना कि भाई ज्वाइन कर लो, आपको इतना कमा लोगे, ज्वाइन कर लो इतना कमा लोगे। बिल्कुल भी नहीं करना है, वो बंदा ज्वाइन ही नहीं करेगा, ठीक है। आपको उसे ये चीज विश्वास दिलाना है, आपको ये चीज फील कराना है कि ये जो कोर्सेस है वो उसकी लाइफ में कितना चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। आपको उसे ये चीज बताना है, वो उसके नॉलेज को, उसका जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल है उसमें कितना इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ये आपको बताना है उसको, ठीक है। ये जो चीज है, ये जो कोर्सेस है उसकी लाइफ में कितना चेंजेस ला सकते हैं, ये उसे फील कराना है, ओके। और चेंजेस मतलब ये नहीं कि पैसे को लेकर के चेंजेस, उसकी डिजिटल स्किल इंप्रूव हो सकती है। आप ये नोट डाउन कर लें कि हमारे द्वारा उसकी डिजिटल स्किल इंप्रूव होगी, ठीक है। हमारे द्वारा उसे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में पता चलेगा। हमारे द्वारा उसकी ब्रांडिंग सोशल मीडिया पे हो सकेगी, ठीक है। हमारे द्वारा वो अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकता है, हमारे द्वारा वो अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कर सकता है, ठीक है। ये आपको उसे बताना है, फिर इसमें इसके थ्रू वो इनकम भी कर सकता है, ठीक है। तो हमें हमेशा हमारे कस्टमर के बारे में बात करनी है, उसके फायदे के बारे में बात करनी है, हमें प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है। उसको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे जो 10,000 रुपए का जो प्रोडक्ट है उसकी जो वैल्यू है सच में 70-80 हजार रुपए, 1 लाख रुपए की है, ठीक। आप लोग अगर मार्केट में गए, ठीक है, वहां पर एक मर्सिडीज खड़ी हुई है जो आपको मात्र 10 लाख रुपए में मिल रही है, जबकि आपको पता है मर्सिडीज की जो कीमत है वो करीब करीब 1 करोड़ के आसपास है। और अगर आपको 10 लाख रुपए की मिल रही है तो क्या वो चीज आपको सस्ती लगेगी या महंगी लगेगी? अगर मैं आपको बताऊं, एक अल्टो है, 2 गाड़ियां खड़ी हुई है। जो लोग बोलते हैं ना, किसी किसी का क्वेश्चन होता है कि वो लोग बोलते हैं आपसे कि यार आपके कोर्स महंगे हैं, ठीक। मुझे आप इस चीज का आंसर देना। 2 गाड़ियां खड़ी हुई है, एक अल्टो खड़ी हुई है, ठीक है, और एक मर्सिडीज खड़ी हुई है। मर्सिडीज या कोई सी भी गाड़ी ले लो, फॉर्च्यूनर वगैरह ले लो, ठीक है। एक अल्टो खड़ी हुई है और एक फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है, ओके। और वहां पर बोर्ड लगा हुआ है कि दोनों गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए है, ठीक है। तो आपको अल्टो को देख करके क्या ख्याल आएगा कि ये महंगी है या सस्ती है 10 लाख रुपए में? मुझे बताएं कोई भी चैट बॉक्स में, फटाफट से देखिए, आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। मुझे चैट बॉक्स में बताएं, एक अल्टो खड़ी हुई है और वहां पर बोर्ड लगा हुआ है इसकी कीमत 10 लाख रुपए है, ओके। तो आपको उससे देख करके क्या फील आएगा कि ये महंगी है या सस्ती है? महंगी है, महेश मीनाक्षी मैम ने लिखा महंगी है, बिल्कुल सही। क्यों? क्यों आपने कहा कि ये महंगी है? क्योंकि आपको पता है कि अल्टो की वैल्यू इतनी नहीं है। अल्टो की गाड़ी की जो वैल्यू है मात्र 3-4 लाख रुपए की वैल्यू है और आपको 10 लाख रुपए मिल रही है, तो महंगी है। वहीं उसके कंपेयर में अगर कोई फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है ना, ठीक है, ऑडी जैसी गाड़ी खड़ी हुई है और वहां पे लिखा हुआ है यार कि ये 10 लाख रुपए इसकी कीमत है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि वाह यार ये तो बहुत सस्ती है। मुझे 40 लाख की चीज जो है, 50 लाख की जो चीज है वो मात्र मुझे 10 लाख में मिल रही है। तो ये जो फील आता है ना, उसी के बेसिस पे आप लोग डिसीजन लेते हो और फटाफट से आप 10 लाख रुपए अरेंज करोगे, कहीं से भी अरेंज करोगे, किसी से भी उधार लोगे, लोन लोगे, कुछ भी लोगे, लेकिन वो फॉर्च्यूनर या ऑडी या जो भी गाड़ी है वो आप खरीद लोगे, क्योंकि आपको पता है कि यार ये गाड़ी मुझे सस्ती कीमत में मिल रही है, जबकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। सेम थिंग सेल्स में भी होती है। सेल्स में भी आपको हमारा जो कोर्सेस है, हमारा जो पैकेज है, उसकी वैल्यू क्रिएट करनी है। जितनी ज्यादा आप उसकी वैल्यू क्रिएट करेंगे उसके बेसिस पे ही आपकी फटाफट से सेल आएगी, ओके। वैल्यू पे काम कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने छोटा सा लिखा भी हुआ है कि किस तरीके से आपको कंपनी से बात करनी है, किस तरीके से आपको लोगों से बात करनी है, ठीक है। ये जब हम लोग टेलीकॉलिंग का पोर्शन करेंगे तो वहां पर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, कि आपको बात किस तरीके से करनी है।
मैं प्रॉपर आपको डेमो दे करके दिखाऊंगा कि आपको बात कैसे करनी है, किस तरीके से बात करनी है, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग कंडीशन में हम लोग बात करेंगे, और आप ही लोगों में से मैं कुछ कस्टमर भी लूंगा, फिर हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखिए फटाफट से पूरा सेशन को कंप्लीट करते हैं, है ना, 10 से 15 मिनट में, ठीक है। आपको किसी से भी बात करने से पहले उसकी बेसिक डिटेल, लोकेशन आपको जानना है, उसके एज, उम्र वगैरह उसकी कितनी क्या है वो जानना है, नाम आपको उसका पता होना चाहिए, ठीक है। वो बंदा क्या करता है ये आपको सबसे पहले पता करना है। जो लोग कैंपेन वगैरह चलवाते हैं उसमें तो ये डिटेल्स आपको मिल जाती है, ठीक है। उसका डिसीजन मेकर कौन है, अगर वो स्टूडेंट है तो उसका डिसीजन मेकर कौन है, क्या उसके मम्मी पापा डिसीजन लेते हैं। मैं ऐसे अभी एक ट्रैप में फंसा हुआ हूँ कि मेरा एक हॉट कस्टमर है, बहुत ज्यादा हॉट है, वो मुझसे हमेशा बात करता है, मेरे हमारे जो कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह होते हैं उसमें भी आता है एक स्टूडेंट है, पर उसका जो डिसीजन मेकर है उसके पापा है, ठीक है। अब वो बंदा मुझसे क्लोज होने के लिए, वो जो प्लेटिनम पैकेज है हमारा, डेफिनेटली वो लेने के लिए तैयार है, कई बार मुझे खुद फोन करके बोल चुका है, लेकिन उसके पापा नहीं मान रहे। वो आपने सुना होगा ना, 3 इडियट का डायलॉग है, अब्बा नहीं मानेंगे, तो वही कंडीशन भी है ना, कि डिसीजन मेकर उसका उसके पिताश्री हैं। मैंने उनसे कहा कि अपने पिताश्री से मेरी बात कराओ, मैं उन्हें सारी चीज समझाऊंगा, बट उसके पिताश्री अवेलेबल नहीं होते, है ना। कभी बोलते हैं हाँ मैं कराऊंगा कराऊंगा बात कराता हूँ, लेकिन वो अभी तक मेरी उनके फादर से मेरी बात नहीं हुई। आपको अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन है, आपको उस बच्चे को अगर डिसीजन में जो डिसीजन मेकर है उसके पापा हैं, उसके बड़े भाई हैं, उसकी मम्मी हैं, तो आप लोगों को उनसे बात करने की कोशिश करना चाहिए। बच्चे को, स्टूडेंट को कन्विंस करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करें, कोई भी मतलब नहीं है। आप उसको पूरी हवा भर के पूरा मोटिवेट करके यहां से भेजेंगे, वहां पर जाकर के उसके जो डिसीजन मेकर है उसमें सुई चुभो करके पूरी की पूरी हवा निकाल देंगे, तो कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। हाउसवाइफ है, अगर आपकी हाउसवाइफ से बात हुई है, ठीक है, वो आप उनसे पूछे कि आपका डिसीजन कौन लेते हैं, ठीक है। वो बोलेंगे मेरे हस्बैंड लेते हैं, तो आपको उनके हस्बैंड से बात करनी चाहिए, उनसे बात करके सारी चीज समझा दीजिए अपने उनके जो हाउसवाइफ है उनको, ठीक है। लेकिन डिसीजन के लिए आपको उन्हें उनके हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी, उनसे बात करना चाहिए। स्टूडेंट के सामने साथ में भी सेम ही चीज होती है, उनका डिसीजन मेकर अगर उनका बड़ा भाई है, उनके पेरेंट्स हैं, तो आपको उनसे बात करनी चाहिए। डिसीजन मेकर के बारे में जरूर पूछें जब भी आप किसी से बात करते हैं, ठीक है। कस्टमर का बजट क्या है, इसका सबसे अच्छी चीज क्या है कि जब आप किसी से बात करते हैं, ठीक है, आपको बातों बातों में पूछना है उनसे कि यार देखो, अगर आपको कोई ऐसी चीज मिले जो आपके नॉलेज को बढ़ाए, आपकी स्किल को डेवलप करे, ठीक है, और आपको ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सारी चीजें सीखने को मिले, ठीक है, तो आप कितना रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो ये सारी चीजें सीखने के लिए ऑनलाइन, और पूरे लाइफ टाइम के लिए आपको एक्सेस मिलता है सारी चीजों का, तो आप कितना रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। वो बंदे ने बोला हाँ यार मैं 2-3 हजार रुपए तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ लाइफ टाइम सीखने के लिए, लाइफ टाइम सारी चीजों के बारे में जानने के लिए, और इसके बेसिस पे मुझे इनकम भी होती है। तो उसने बोला 2-3 हजार रुपए मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आप समझ जाओ ये बंदा आपका सिल्वर या गोल्ड वाला पैकेज ले सकता है, ठीक है। बजट के बारे में पता करना है आपको बातों बातों में, ठीक है। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लें, बंदा क्या करता है, डिसीजन मेकर कौन है, उसका बजट कितना है, बजट आपको बातों बातों में पता करना है। अगर जॉब वाला है तो आपको बातों बातों में पता करना है कि भाई उसकी सैलरी कितनी है। जैसे उसने बोला यार मैं जॉब करता हूँ, सर आप जो जॉब करते हैं वो आपकी डेजिग्नेशन क्या है, मतलब आपकी किस पोस्ट पे आप जॉब करते हैं। उसने बोला यार मैं सुपरवाइजर हूँ। उसने बोला कि यार मैं एक कंपाउंडर, अगर मेडिकल फील्ड में कंपाउंडर वगैरह हूँ, ठीक है, या मैं टेक्नीशियन हूँ, ठीक है, ओके। तो जैसे उसने बोला मैं टेक्नीशियन हूँ, अब हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि सर को कितनी सैलरी मिलती है। वो बंदा कभी भी, वो कहते हैं ना, पुरानी एक कहावत है कि लड़कियों से उनकी उम्र और लड़कों से उनकी सैलरी मत पूछो। आप भी यही गलती करते हैं, हमको उनसे सैलरी नहीं पूछना है, आपको स्मार्टली क्वेश्चन करना है। उनसे क्या पूछना है कि सर आपको 40-50 हजार के तो आसपास सैलरी मिल जाती होगी। वो उसने बोला हाँ, हाँ भाई 40-50 मिल जाती है, तो आपको उसका बजट पता चल गया कि कस्टमर का बजट कितना है, ठीक है। आपको फिर आप इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि सर आपको 20 से 25 हजार, 20 से 40 हजार रुपए के आसपास सैलरी मिलती है। वो बोलेगा हाँ, तो आपको पता चल गया, ठीक है। उसने बोला कि नहीं यार मुझे कम मिलती है ना, तो कितनी फिर जैसे उसने आपने पूछा कि 20 से 25-30 हजार के आसपास मिल रही है, उसने बोला नहीं यार मुझे कम मिलती है। आपको बजट पता चल गया कि इसकी जो सैलरी है वो 15 हजार 18 हजार रुपए के आसपास मिल रही है इसको सैलरी,
तो ये बंदा क्लोज नहीं होगा जिसकी सैलरी 15,000 रुपए है। क्यों? क्योंकि वो बंदे जिसकी सैलरी 15,000 रुपए है, उसका घर का खर्च ही 10-15 हजार रुपए में नहीं चलता, वो आपका सिल्वर पैकेज भी लेने के लिए बहुत मशक्कत उसको करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको इसमें बजट पता करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको करना, नोट डाउन करते चले। ओके, आपको कॉमन टॉपिक पे बात करना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि उसकी हॉबीज के बारे में पूछे। स्टूडेंट होते हो पूछ सकते हो आप, भाई आपकी हॉबीज वगैरह क्या है, क्या करते हो आप, उसको स्पोर्ट्स वगैरह में आपको खेलना पसंद है, ठीक है, या ऑनलाइन चैटिंग वीटिंग वगैरह पसंद है, आप उसकी हॉबी के बारे में पूछे, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो आपके धर्म का है, धर्म मतलब कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप पंडित हैं और वो भी पंडित हैं, ठीक है, तो आप ना पहले उससे रिलेशन बिल्ड करें धार्मिक चीजों को लेकर के। ठीक है, ओके, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो अगर आपको पता चलता है कि वो मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम है, तो आप उससे रिलेशन बिल्ड करें। ठीक है, आपके धर्म को लेकर के। पंजाबी है तो पंजाबी को लेकर के आप बात करें। ठीक है, अदरवाइज वो किसी सिटी से बिलोंग करता है, जस्ट लाइक वो अयोध्या से बिलोंग करता है, लेकिन आपको अयोध्या के बारे में कुछ चीजें पता है, तो आप उससे बात कर सकते हैं कि वहां पे कैसे क्या मंदिर का काम चल रहा है, किस तरीके से चीजें वर्क हो रही हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ी सी बात करनी है। इससे क्या होगा, आपका कनेक्शन बिल्ड होगा, आपका रिलेशन थोड़ा सा अच्छा होगा। जैसे ही वो बंदा फ्री होगा, थोड़ा सा आपके तरफ से वो कॉन्फिडेंट होगा, तो आपको उससे बात करने में भी मजा आएगा, उसको भी आपसे बात करने में मजा आएगा, क्लोजिंग करना आसान होगा। आप उससे सवाल पूछेंगे, सारे सवालों के जो वो आंसर देगा। ओके, इज दैट क्लियर? यहां तक आप लोगों को समझ में आया? यहां तक आप लोगों को समझ में आया? मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक, आप लोग उससे बातों बातों में पूछ सकते हैं कि आप ओके, मीनाक्षी मैम लिखा यस। ओके, आप लोग उससे बातों बातों में पूछ सकते हैं कि क्या आपने कभी अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना है कुछ। नीतीश कुमार जी ने लिखा है ओके, थैंक यू। आप उससे बातों बातों में पूछ सकते हैं कि क्या आपने कभी अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना है। ठीक है, और ये चीज आपको जब कनेक्शन बिल्ड हो जाए, रिलेशन बिल्ड हो जाए, उसके बाद में आपको पूछना है कि आपने अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुना है। ठीक है, अगर उसने बोलता है कि हाँ सुना है, ठीक है, तो आपका काम आसान हो गया। अगर उसने नहीं सुना है, डेफिनेटली आपको वहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, उसको सीधे वेबिनार में लेकर के आओ। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में बहुत शॉर्ट मेथड को यूज करेंगे वेबिनार में लाने के लिए। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपको कस्टमर से बात करनी पड़ रही है, क्लोजिंग की तरफ लेकर के जाना है, तो आपको किस तरीके से चीजें करनी है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, 5F फॉर्मूला। ठीक, इसको आप बिल्कुल पढ़ लेना। आपका जो कस्टमर है, जब तक उसको ये नहीं लगता कि आपका प्रोडक्ट उसको फायदा पहुंचा सकता है, वो बंदा कभी भी क्लोज नहीं होगा। आपको ये विश्वास दिलाना है कि हमारा जो कोर्सेस है उसकी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। ठीक है, उसकी या उसकी फैमिली की, उसके बच्चों की, उसके कजन ब्रदर की, उसके खुद के छोटे भाई बहनों की, ठीक है, उनके दोस्त यारों की, किसी को भी आप कनेक्ट कर सकते हो वहां पर। जैसे कि एक 45 साल का एक बंदा है जिसकी एज जो है 45 साल है। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि आप आपकी डिजिटल स्किल इंप्रूव हो जाएगी, तो भाई साहब उसको डिजिटल स्किल इंप्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। आप उनको बोलो कि सर आपके बच्चों को फायदा होगा इससे, आपके छोटे भाई बहन हैं अगर, तो उन लोगों को फायदा होगा। ठीक है, इस कोर्सेस के माध्यम से, और आप इनकम करना, वो लोग सीखेंगे, वो लोग अपनी स्किल को डेवलप करेंगे। तो वो 45 साल का जो बंदा है वो डेफिनेटली कोर्स को ले लेगा। और क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चे का फायदा दिख रहा है। एक पिता को, एक माता को अपने बच्चे का फायदा सबसे पहले नजर आता है। तो अगर आप इस तरीके से बातों बातों में अपने पता करें कि आपके शादी हो गई, उन्होंने बोला हाँ मेरी शादी हो गई, किसी ने बोला कि भाई मेरी 40 है, 42 है, 45 है, जो भी हो, कि सर आपके कितने बच्चे हैं, उसने बताया कि यार मेरे 2 बच्चे हैं, क्या उम्र है उनकी अभी, उन्होंने बताया इसी उम्र में ऐसा ऐसा है। ठीक है, मोबाइल तो बहुत यूज करते होंगे वो लोग, बोले हाँ यार मोबाइल तो बहुत यूज करते हैं, गेम वगैरह खेलते थे। सर हमारे जो कोर्सेस है ना, हमारे पास जो नॉलेज है ना, हमारे पास जो ट्रेनिंग है ना, उसके बेसिस पे मोबाइल तो यूज करेंगे, लेकिन उनका नॉलेज बढ़ेगा, उनकी स्किल बढ़ेगी, और ये आपके बच्चे को भविष्य में बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। वो बंदा डेफिनेटली आपके कोर्स में इनरोल करेगा और प्लेटिनम कोर्स से इनरोल करेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको उन्हें बतानी है। ठीक, जब तक कस्टमर को उसका फायदा नजर नहीं आता, वो क्लोज नहीं होता।
आपको उसे फ्यूचर दिखाना है। किसी ने बोला, आपने किसी से पूछा कि यार आपके ड्रीम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है, उसने बोला यार मैं मनाली घूमना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे यार एक बाइक खरीदने की मेरी बहुत दिनों से इच्छा है, ठीक है। तो फिर आप उनको बताएं कि सर इसके बेसिस पे आप ये सारे अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे, ठीक। इसके बेसिस पे हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने ये चीजें की है, उन्होंने अपनी, किसी का भी उदाहरण दे दो, साक्षी कटेरिया मैम का उदाहरण दे दो कि उन्होंने अपनी मदर को रिसेंटली सोने की ज्वेलरी गिफ्ट करी हुई है, ठीक है। और भी 2-3-4 नाम जो अच्छे जो वर्क कर रहे हैं उनका दे दो, शिवम भाई का दे दो, या अपने जो हेमेंद्र सर है उनका नाम ले दो कि जो हमारे हेमेंद्र सर हैं वो उन्होंने रिसेंटली में अभी एक एप्पल मोबाइल लिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप उदाहरण दो उनको, ठीक है, तो वो आपसे कनेक्ट होगा। लेकिन ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक। और आपको ये विश्वास दिलाना है कि लीड्स गुरु कंपनी के जो कोर्सेस हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आप लोगों के पास आएगा वो ये है कि भाई यूट्यूब पे तो और भी कोर्सेस अवेलेबल हैं, तो हम आपका कोर्स क्यों लें। तो आपको उन्हें बताना है कि हम लोग आपको लाइव ट्रेनिंग भी देते हैं, यूट्यूब पे आपको लाइव ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, हम लोग आपको लाइव ट्रेनिंग देंगे, हम लोग आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपसे कनेक्ट होगा। ओके, चलिए हम लोग फटाफट से इसको कवर करते हैं 5-10 मिनट में ही, ठीक। 10 हमारा बजने वाला है, ठीक है। किसी को क्वेश्चन हो तो मुझसे बीच में पूछ से भी सकते हैं। हम लोग फॉलो अप में सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको बहुत ज्यादा मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है। हम लोग उनसे बार बार पूछते हैं कि आपने क्या डिसीजन लिया, आप क्या करना चाहते हैं, आप कब हमारे साथ में इनरोल कर रहे हैं। तो ये हमारा जो तरीका है वो गलत है, क्योंकि हम उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कस्टमर को कभी भी पसंद नहीं आता कि कोई भी इसे किसी भी चीज के बारे में कोई भी चीज उसको कोई बेचे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको उनसे